क्लास हम आपकी पसंद की बुक से चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जान लिया था कि बस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वह पता नहीं चल पाएगी या नहीं पाएगी। एक बार टंकी में छेद हो गया और एक बार बिल्कुल ही इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब हम आगे चैप्टर रीड कर लेते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उसको उछलकर नाले में गिर जाती। वह उछलकर नाले में गिर जाती। और कह रहे हैं लेखक कि एक छोटा सा पुलिया था, पुल जैसा ही था एक छोटा सा, उसके ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर पंचर हो गया उनका। जो बस की हालत वैसे ही बुरी थी, टायरों की भी हालत अच्छी नहीं थी, वो टायर उनका पंचर हो गया और बस बहुत ज़ोर से हिलकर एक जगह रुक गई। वो लेकर कह रहे हैं अगर ये बस स्पीड में जा रही होती और अगर टायर पंचर हो जाता तो हमारी जो बस थी वह सारी नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कंपनी के हिस्सेदार थे उनकी तरफ पहली बार मैं श्रद्धा की इस तरह देखने लग गया, श्रद्धा भाव से देखने लग गया, क्योंकि वे टायरों की हालत जानते थे कि कैसी है। कभी भी जवाब दे सकते हैं टायर, फिर भी अपनी जान को हथेली पर लेकर अपनी जान जोखिम में डालकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सुक की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए कि जो बस के कंपनी के हिस्सेदार साहब थे वो ऐसी बस की हालत में भी जान हथेली पर लेकर बस से सफ़र कर रहे हैं और उनके ऐसी जो त्याग की भावना थी वह हर कहीं नहीं मिलती है, दुर्लभ है। सोच है वो कह रहे हैं कि जो साहस और जो बलिदान है, इनका जो भावना है इनके साहस और बलिदान की, उसका सही जगह उपयोग नहीं हो रहा है। वो ऐसा अपनी साहस और बलिदान का सही उपयोग बस में कर रहे हैं, बल्कि उन्हें तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए जो अपनी जान को हथेली पर रखकर कार्य करते हैं। वो कह रहे हैं अगर बस नाले में गिर जाती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब कह रहे हैं कि अगर हमारी बस नाले में गिर जाती, हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। किसका? वो कंपनी के हिस्सेदार साहब की बात कर रहे हैं, उनका ज़्यादा इंतजार करते। क्यों? क्योंकि वह देखो महान, और वह कहते कि महान आदमी है, इसने तो बस का टायर भी नहीं बदला और अपने प्राण भी दे दिए, लेकिन बस का टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेकर कह रहे हैं कि जो टायर दूसरा लगाया गया वह भी घिसा हुआ था। बस तो चल पड़ी। अब वो कह रहे हैं अब हमने समय पर पन्ना, जो हमारा डेस्टिनेशन था पन्ना, जहाँ हमें जाना था वहाँ पर हमने समय पर पहुँचना था। उस समय को पहुँचने की हमने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी। हमें कोई भी उम्मीद नहीं थी कि हम उस समय पर पहुँच पाएंगे। वो कहते पन्ना कभी भी, मतलब फ्यूचर में कितने टाइम में पहुँच पाएंगे इसकी उम्मीद भी हमने छोड़ दी थी, कितना भी समय लग सकता था। हम लेकर कह रहे पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी। आगे के बस, इस बस में बैठने के बाद हमने सोच लिया कि कहीं भी कभी भी जाने की उम्मीद हम अब नहीं है। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना। कह रहे हैं जो हमारी जो बच्ची कुछ जिंदगी है वह इसी बस में हमें गुजार देनी है और सीधे दूसरे लोक को हमें प्रस्थान कर जाना है, चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गए। लेकर कह रहे अभी तक तो हम बस में सफ़र यही सोच सोच के कर रहे थे कि हम पहुंच पाएंगे, पता नहीं कितनी देर पे पहुंचेंगे, लेकिन अब लगता है बस की कोई मंजिल नहीं है, बस कहीं पर नहीं पहुंच पाएगी। हमारे जो टेंशन थी, जो बेताबी थी, बेचैनी थी, वह सब हमारे ख़त्म हो गए थे। हम बड़े आराम से जैसे घर में बैठते हैं वह बस में बैठ गए थे। हमारी चिंता सब चली गई थी और हंसी मजाक चालू हो गया था, क्योंकि अब हमने सोच लिया था कि हमें पता नहीं कब पहुँचेंगे, कितनी देर में पहुँचेंगे, कहीं पहुँचेंगे या नहीं, सीधे ऊपर चले